और जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया, जब से मोबाइल का और स्मार्टफोन का दौर आया, अब ये ज़िना और आसान हो गया और हमने दूसरी तरफ निकाह को मुश्किल बना दिया। हमारे यहाँ जहेज की रस्म आ गई, हमारे यहाँ बारात की रस्म आ गई, हमारे यहाँ शादी ब्याह में लंबे चौड़े खर्च की रस्म आ गई। अब निकाह मुश्किल हो गया और ज़िना आसान हो गया। जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, अगर कपड़ा ऐसा है पीठ नजर आ रही है, अगर कपड़ा ऐसा है आस्तीन पूरी नजर आ रही है, अगर कपड़ा ऐसा है कि गला नजर आ रहा है, कपड़ा पहनने के बावजूद अगर लड़की का बदन नजर आ रहा है, अगर औरत का शरीर नजर आ रहा है, तो ऐसा कपड़ा इस हदीस की कैटेगरी में आएगा। वह निसाउन कासियातुन आरियातुन, कपड़ा पहनने के बावजूद वो नंगी होंगी। मुमीलातुन, वो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। माइलातुन, और खुद भी उनकी तरफ आकर्षित। मुसलमान औरत और गैर मुस्लिम औरत में फर्क तो होना चाहिए ना भाई, कि जिना बहुत ज्यादा होगा। मीना शरात जिना के जिना बहुत ज्यादा होने लगेगा। आज हालात आप देख लीजिए, कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा गांव है, कौन सा ऐसा मोहल्ला है जहां आज मुसलमानों में ये गंदगी न पाई जा रही हो। और जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया, जब से मोबाइल का और स्मार्टफोन का दौर आया, अब ये ज़िना और आसान हो गया और हमने दूसरी तरफ निकाह को मुश्किल बना दिया। हमारे यहाँ जहेज की रस्म आ गई, हमारे यहाँ बारात की रस्म आ गई, हमारे यहाँ शादी ब्याह में लंबे चौड़े खर्च की रस्म आ गई। अब निकाह मुश्किल हो गया और ज़िना आसान हो गया। हालात ये हो गए, ज़िना करने पर उतना बुरा नहीं माना जाता जितना एक आदमी, उसको अल्लाह ने ताकत दी है, दौलत दी है, अगर वो एक से ज्यादा शादी करना चाहे, दूसरी शादी करना चाहे, पूरा समाज उसको गाली देने लगता है, पूरा समाज उसको गलत नजरों से देखने लगता है। कितनी औरतें तलाकशुदा हैं, बेवा है, उनकी जवानी बर्बाद हो रही है, वो गलत रास्तों की तरफ जा रही हैं। लेकिन अगर उनके बाप से कोई कह दे कि फलां से अपनी लड़की की शादी कर दो, वो शादीशुदा है, उसकी दूसरी निकाह की उसको जरूरत है, तुम उसके साथ अपनी लड़की की शादी कर दो, बाप तैयार नहीं है। लड़की जिना कर ले, गलत रास्ते की तरफ चली जाए, बाप को ये तो गवारा है, मगर दूसरी शादी करना गवारा नहीं है। हमने भाइयों जिना को आसान। महाराष्ट्र में अभी मेरा प्रोग्राम था, अकोला एक जगह पड़ती है, वहां बड़ा अच्छा इलाका है, मुसलमानों की बस्ती है। मेरे पास कई नौजवान आए, कहने लगे मौलाना साहब हमारी उम्र 30 साल की हो जाती है, 32 साल की हो जाती है, हमारे माँ बाप हमारी शादी नहीं करते हैं, हम अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, लेकिन हमारे माँ बाप हमारी शादी नहीं करते हैं, शादी बड़ी लेट होती है। मौलाना साहब हम लोग बहुत तरीका अपनाते, किसी तरीके से हमारे माँ बाप को समझ में आए, मगर यहाँ 30 साल के पहले लोग शादी नहीं करते। मैंने कहा ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने तकरीर में वहां लोगों को बताया, वो लोगों तुम्हारा लड़का जब 20 साल की उम्र में जवान हो गया, तुम्हारी लड़की जब 18 साल की उम्र में जवान हो गई, तो तुम क्या समझते हो कि 10 साल तक वो तकरीरें सुन करके और नमाज पढ़ करके और रोजा रख करके वो ज़िना से बच जाएगा, वो बदकारी से बच जाएगा? ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। इंसान को भूख लगी हो तो खाना उसको देना जरूरी है, प्यास लगी हो तो पानी देना जरूरी है। जब वो शादी के काबिल हो गया है तो उसकी शादी कर देना जरूरी है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाता फल्यतज़व्वज। ऐ नौजवानों, अगर तुमको शादी करने की ताकत है तो तुम जल्दी से शादी कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। जब तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, तुम ज़िनाकारी से बचोगे, तुम बदकारी से बचोगे और तुम्हारी नजर भी बच जाएगी, तुम नजर का भी गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। दामाद भी हम कैसा तलाश करते हैं? पैसे वाला। दीनदारी कौन देखता है साहब? लड़की के अंदर खूबसूरती और लड़के के अंदर पैसा, यही तो देखा जाता है। लड़का चाहे लंगूर के जैसा हो, लेकिन उसको लड़की चाहिए हूर के जैसी। यही मिजाज है हमारा। दीनदारी कौन देखता है?
अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता आ जाए, दीनदार घर का रिश्ता आ जाए, तो जल्दी से उसका निकाह कर दो, उसकी शादी कर दो। इल्ला तफालू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन आरीज़, तो जमीन के अंदर फितना फैल जाएगा और फसाद फैल जाएगा। और फसाद फैल चुका। 2 लाख मुसलमान लड़कियां आज गैर कौम के साथ भाग करके निकाह कर चुकी हैं, कोर्ट मैरिज कर चुकी हैं और उनके धर्म को कबूल कर चुकी हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र की रिपोर्ट है, बंगाल में भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। ज़िना आम हो चुका है, होटलों में चले जाओ, आज रजिस्टर खोल करके देखो, लड़के का नाम गैर मुस्लिमों वाला और लड़की का नाम मुसलमानों वाला है। आज कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जिनको इश्क और प्यार के जाल में फंसा करके उनकी इज्जतों का सौदा किया जा रहा है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला तफना हाज़िहिल उम्मा, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये उम्मत उस वक्त तक फना नहीं होगी, ये उम्मत उस वक्त तक बर्बाद नहीं होगी जब तक ज़िना इतना आम हो जाएगा कि खुले आम लोग ज़िना करेंगे। और उस दौर में सबसे नेक आदमी वो होगा जो कहेगा लौ वारैता वरा हाज़िल आयत, कि भाई साहब तुम ये काम दीवार के पीछे जा करके करो, तुम पब्लिक प्लेस पर न करो, तुम सड़क पर मत करो, तुम सबके सामने मत करो। ये दौर आ जाए। कयामत की एक निशानी ये भी है कि लोग उलमा को छोड़ करके जाहिलों से फतवा पूछेंगे। किसी का कपड़ा शानदार है, पैंट कोट पहन करके और टाई लगा करके, हदीसों का नंबर उसको याद है, कुरान की आयतों का नंबर याद है, वो आकर के फतवा दे रहा है और आप उसको मुफ्ती समझ रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो शरीयत के हलाल को हराम बनाने लगेंगे और शरीयत के हराम को हलाल बनाने लगेंगे और लोग उलमा को छोड़ करके ऐसे लोगों के पीछे भागेंगे। उलमा का मकाम किसी और को मत दो मेरे दो। ये उलमा तुम्हारी पूंजी हैं, जो सही उलमा है, जो मुस्तनद उलमा है, जो कुरान और हदीस के जानकार उलमा है, उन उलमा को अपनी पूंजी समझो, अपना कैपिटल। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद, अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब उलमा खत्म हो जाएंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, तो लोग जाहिलों को अपना मुखिया बना लेंगे, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे और जाहिलों से फतवा पूछेंगे। फज़ल्लू व अज़ल्लू, और जाहिल खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक साहब पैदा हुए, इंजीनियर अली मिर्जा। लोग समझते हैं बहुत बड़ा जानकार आदमी है, हदीस का नंबर बता रहा है, कुरान की आयतों का नंबर बता रहा, हवाला दे रहा है, लेकिन वो इंसान लोगों के दिल में सहाबा की नफरत पैदा कर रहा है, हजरत माविया को गाली दे रहा है, हजरत अम्र बिन आस को गाली दे रहा है और सहाबा को मुनाफिक करार दे रहा है। और लोग कहते हैं साहब इंजीनियर साहब तो बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े काबिल हैं और उनकी बातें तो बड़ी अच्छी हैं। उलमा का काम किसी और को मत दो मेरे भाई, वरना गुमराह हो जाओ। जब भी दीन का कोई मसला है उलमा से पूछो और उलमा की कद्र करो। मदरसों में पढ़ाने वाले उलमा, मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले उलमा, आज उनके रहने के लिए हमने क्या इंतजाम किया, इस पर भी तो जरा सोचो। आज आपने ये जलसा कराया, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, माफ कीजिएगा, आपको बुरा लगे तो लगे। नौजवानों की एक टीम आती है, नारे तकबीर लगाती है, झंडा लेकर के जाती है, मौलाना लोगों का इस्तेकबाल करती है। इतना लंबा चौड़ा आपने डेकोरेशन किया है, लाखों का खर्च आपने किया होगा, मगर आज अपने उलमा के ऊपर हम कितना खर्च कर रहे हैं। कितने उलमा हैं जिनको परिवार के साथ रहने की व्यवस्था नहीं है, इंतजाम नहीं है। सबके बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहे और उलमा के बच्चे अपने माँ बाप के रहते हुए यतीम की जिंदगी गुजारे, ये कहाँ का इंसाफ है मेरे भाई। सारे लोग अपनी बीवी के साथ दिन रात गुजारे और उलमा की बीवी अपने शौहर के रहने के बावजूद विधवा की जिंदगी गुजारे, ये कहाँ का इंसाफ है।
आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, क्या उलमा को अच्छा खाने, अच्छा पहनने और अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार नहीं है? मैं साफ साफ कहता हूं, आप मस्जिद के इमाम को अगर फैमिली क्वार्टर नहीं दे रहे हैं, अगर परिवार के साथ रहने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़े आजमाइश और इम्तिहान में उसको डाल रहे हैं, बहुत बड़े फितने में आप डाल रहे हैं। और जाहिर है कि जब इंसान परिवार से दूर रहेगा, उसका दिल और दिमाग मुतमईन नहीं रहेगा, वो गलत रास्ते की तरफ भी जा सकता है। और लोग जा रहे हैं। उलमा की इज्जत करो, उनको सम्मान दो। क़यामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई कि बहुत ज्यादा बेहयाई और बदकारी होगी। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सिनफान मिन अहलिन नारी लम अरहुमा, दो टाइप के लोग जहन्नम में जाएंगे, दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे और अभी मैंने उनको नहीं देखा है, वो क़यामत के पहले आएंगे। नंबर एक, कौमुन माहुम सियातुन काज़नाबिल बकर यज़रिबून बिहन नास, ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़ा होगा, हंटर होगा, और वो हंटर से लोगों को मारेंगे। यानी उनके पास पावर होगा, वो मिनिस्टर होंगे, वो मंत्री होंगे, वो बादशाह होंगे, वो राजा होंगे, और वो अपनी प्रजा पर अत्याचार करेंगे, अपनी आवाम पर जुल्म करेंगे, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। और आज हो रहा है, पावर का गलत इस्तेमाल आज हो रहा है। मगर ये बात याद रखो, हर पावर वाले का पावर एक दिन खत्म है। हर फिरौन के लिए एक मूसा अल्लाह ने तैयार करके रखा है। अल्लाह की धरती का कानून है अल्लाह का कि दुनिया में शिर्क करने वालों की हुकूमत चलती है, मगर जुल्म करने वालों की हुकूमत नहीं चलती। बड़ा नाज था फिरौन को अपनी ताकत। मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाता था, बच्चों को कत्ल करवाता था, बनी इस्राइल पर जुल्म करता था, औरतों पर जुल्म करता था। कैसी मौत आई फिरौन को? पानी में डुबा डुबा करके अल्लाह ने मारा। बड़ा नाज था कौम आद और कौम समूद को अपनी ताकत पर, और वो कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमसे ज्यादा पावरफुल कौन है। अल्लाह ने ऐसी मौत दी, ऐसा अजाब भेजा कि उनकी डेड बॉडी जमीन में ऐसी पड़ी थी। अल्लाह ने फरमाया कअन्नहु माजाज़ु नखलिन खाविया, जैसे खजूर के सड़े हुए तने हैं, खजूर के सड़े हुए पेड़ की तरह उनकी डेड बॉडी। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, क़यामत के पहले ऐसा दौर आएगा, जालिम लोग आएंगे। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और ऐसी और मुसलमान औरत का दुपट्टा अपने बाप के सामने भी उसके सीने पर होना चाहिए, उसके सर पर होना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, और ऐ मुसलमान औरत तू पायल भी जब पहन करके जमीन पर चले तो तेरी चाल इतनी तेज तेज ना हो कि तेरे पायल की आवाज गैर मर्दों तक पहुंचे। घर के अंदर भी तू पायल पहन करके मत चल कि तेरी आवाज घर के गैर मर्दों तक पहुंचे। हमारे यहाँ कौन ख्याल करे? जीजा घर में आया, साली से कहता है चल मैं तुझको घुमाने चलता हूँ, दीघा बीच लेके चलता हूँ तेरे को, चल तुझे कलकत्ता की सैर कराता हूँ। जीजा के साथ बड़े शौक से साली बाइक पर बैठ करके जा रही है, देवर के साथ भाभी जा रही है। लोग कहते हैं भाभी तो माँ के समान होती है। वो लोगों इस्लाम की नजर में भाभी माँ के समान नहीं है। इस्लाम की नजर में जीजा साली का भाई नहीं है। इस्लाम की नजर में जीजा और साली के बीच में पर्दा होना चाहिए। इस्लाम की नजर में देवर और भाभी के बीच में पर्दा होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ओ लोगों इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, तुम गैर औरतों के पास अकेले में न जाया करो, तन्हाई में न जाया करो। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी अफरअयतल हमवा, अल्लाह के नबी क्या देवर भी अपनी भाभी के पास अकेले में नहीं जा सकता? क्या जीजा भी अपनी साली के पास अकेले में नहीं जा सकता? आपने फरमाया अल हमवु अल मौत, अरे देवर तो अपनी भाभी के लिए मौत है, जीजा तो अपनी साली के लिए मौत है। क्या मतलब? यानी ये वो है कि इसमें ज्यादा खतरा है कि इंसान गलत रास्ते की तरफ जा सकता है। देवर चूंकि दिन भर उसी घर में रहेगा और जीजा का साली के पास आना जाना रहेगा, तो ये तो सबसे रिस्की खतरा है, सबसे रिस्की रिश्ता है। आपने फरमाया कि देवर भाभी के।
आपकी लड़कियां जब जवान हो जाएं, खाला का लड़का है, बुआ का लड़का है, मामू का लड़का है, चाचा का लड़का है, वो अगर आपकी बेटी जवान हो गई तो इन तमाम लड़कों से आपकी बेटी के बीच में एक लिमिट होनी चाहिए। आपकी बेटी को उनके सामने आने से बचना चाहिए। ये मत सोचिए कि खाला का लड़का तो उसका भाई है, मामू का लड़का तो उसका भाई है। शरीयत की नजर में खाला का लड़का भाई नहीं है, मामू का लड़का भाई नहीं है। जब उससे निकाह हो सकता है, शादी हो सकती है, तो वो भाई नहीं है। जब लड़की जवान हो जाए तो उससे पर्दा करना चाहिए। बदकारी को रोको मेरे भाई। इस्लाम ने जिनाकारी के चोर दरवाजों से रोका है। कहां से समाज में जिना आता है, उन सारे रास्तों से इस्लाम ने रोका। आपने फरमाया कयामत के पहले वो दौर भी आएगा कि औरतें कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। शादी ब्याह के मौके पर हमारे यहाँ जो कपड़े चलते हैं, जवान जवान लड़कियां साड़ी पहनती हैं, जवान जवान लड़कियां गाउन पहनती हैं, और वो गाउन ऐसा होता है कि पूरा बदन उनका नजर आ रहा है, पूरा शरीर उनका नजर आ रहा है, और जवान लड़के उनके आमने सामने आ रहे हैं। और ये उन घरों में हो रहा है जहाँ माशाअल्लाह 5 टाइम के नमाजी हैं, जहाँ माथे पर सज्जे का निशान है, जो दीनदार घर है, वहां पर भी ये सब कुछ हो रहा है। अल्लाह के वास्ते अपने घरों को बचाओ। तो कयामत की निशानी ये